मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुजाहिद साहब, अभी दो तीन मामलात, एक तो हमने देखा हालिया जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान, उससे पीटीआई का वोट बैंक में, चूँकि डेफिनेटली अगर नहीं होता और आज़ाद उम्मीदवार होते तो डिस्पर्स होंगे वोट, एक तो उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि अभी जो हम देख रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की चूँकि बार बार बात हो रही है, सियासी रहनुमा भी इस पर बात कर रहे हैं, एक पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और उस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि कागजात नामजदगी वाला जो एक प्रोसेस था उसमें बहुत सारी पेचीदगियों का सामना रहा, उससे रिलेटेड कई वीडियोस भी इंटरनेट पे सरफेस करती रहीं। तो इस तरह की सारी सिचुएशन में आप समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन 2024 के हो जाएंगे? क्योंकि हमने एक तो आपको इल्म है कि तख्लीक यानी क्रिएटिविटी पर अगर ज़रा सा तहफ़्फ़ुज़ात गालिब हों, जो आपके सवालों में भी होते हैं, मेरे जवाब में भी होंगे, तो फिर वो बात जो हकीकी है वो बहुत खुलकर उस तरह सामने नहीं आती। अब इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपको साफ नज़र आ रहा है। बल्कि अभी मैंने ये पढ़ा, बल्ला तो छोड़ें, बल्कि बानी तहरीक इंसाफ का नाम भी उन पार्टियों से निकाल दिया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी पार्लियामान के परवेज़ खटक का नाम मौजूद है। अच्छा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यानी 175 पार्टियां हैं कुल। 175 पार्टी में अलीज़ा देखना, 175 पार्टियों में आप गौर करें कि सिर्फ वाहिद तहरीक इंसाफ है जिनके न सिर्फ सरबरा का नाम निकाला गया, जिनके न सिर्फ ये कि उन्हें इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। यानी आप ये देखिएगा कि उस वक्त जब 2018 का इलेक्शन था, जिसको बहुत जानबदार समझा जाता है, जब मियाँ साहब बाहर थे, उनसे शेर का निशान नहीं लिया गया था। इससे पहले भी अगर आप देखें, चाहे वो 77 में भुट्टो साहब कितने ही गासिब थे और उन्होंने इलेक्शन में बड़ी धांधलियाँ की थी, लेकिन जो हल का निशान अपोजिशन का था मौजूद रहा। उस पार्टी के बाद तीर का निशान चला आ रहा है, तो वो शेर का निशान उनके पास मौजूद है। मैंने कहा ना, पार्टी के कायद की हैसियत से नाअहल हो गए थे। अब आपने अभी पार्टी पर बैंड नहीं लगाया है, या तो आप पार्टी पे बैंड लगा देना, जैसे नेशनल पार्टी पे अगर आपको याद होगा कि बैंड लग गया था, उसके बाद एनडीपी आई थी इस इलेक्शन में। तो नेशनल पार्टी को, और बात है कि वो केस चला था, मैं तारीख में नहीं आऊँगा, तो ये साफ नजर आ रहा है। मैं इसके लिए बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं कि उन्हें इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। ये मामला देखें, पहले चूंकि पहले भी इलेक्शन कमीशन के और इलेक्शंस के इटसेल्फ बहुत ज़्यादा उस पर क्वेश्चन रेज होते रहे, पुराने अगर हम इलेक्शंस माजी के जाके देखें, लेकिन अब चूंकि दौर बदल गया है, सोशल मीडिया का दौर है, जिसमें हर चीज़ एक सबूत के तौर पर सामने आ जाती है, तो क्या अवाम इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे? 2024 का अगर इलेक्शन इस सारी सूरत हाल के साथ हो भी जाता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या नक्शा खींचेंगे आप इसका? ठीक है, वो लोग जो गेम प्लानर हैं, जो इस सियासी बिसात बिछा रहे हैं, उन्हें फिक्र होना चाहिए ना कि वो इस तरह के इंतखाबात से क्या फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे ही जैसे मार्च 77 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन करे थे, तो मुझे तो पता है कि किस तरीके से उन्होंने 36 MNAs को अनअपोज इलेक्ट कराया था उस वक्त। बल्कि मैं एक बार पहले भी कहा कि राव रशीद ने ये कहा, उनके जो करीबी माविन थे, कि भुट्टो साहब आप इस वक्त शहरों गांव जो पील पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, जैसे इस्तेकाम पार्टी में सब किए जा रहे हैं, आदम इस्तेकाम पार्टी में, तो पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा तो पील पार्टी के मेंबर हो गए हैं। और आपने देखा कि फिर इतनी बड़ी तहरीक चली कि भुट्टो साहब का तख्ता ही नहीं उल्टा, बल्कि वो तख्ता-ए-दार पे चढ़ गए। वो तो 77 की बात है। बाद में जब इस तरीके से हमने एक इवन ये कि मुशर्रफ साहब ने अगर इलेक्शन को बदला, या इवन मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि 2018 के इलेक्शन में जो भी गेम प्लानर थे, उन्होंने जो कराची की नशिस्तें दी, इन्हें किस तरह मिल गई, मुझे तो नाम भी नहीं पता कि कौन MNA इस वक्त उनके मौजूद हैं। फिर किस तरह का MKM की बैसाखियाँ दी गई, फिर किस तरह बाप आकर उनसे मिल गई। तो ये सब हमारे सामने तारीख मौजूद है कि पाकिस्तानी सियासत में बहरहाल एक इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। बल्कि मुझे इस वक्त मशहूर ज़माना जुमला याद आ रहा है जनरल हमीद गुल का, कि जब पीपल्स पार्टी को 94 नशिस्तें मिली तो उन्होंने कहा कि जनाब हम जो बनाना स्टेट नहीं है, अगर हम बेनज़ीर भुट्टो को उस वक्त एब्सोल्यूट पावर देते तो अपने बाप का इंतकाम देती, इसीलिए हमने उन्हें 54 नशिस्तों तक महदूद रखा। और अब हमें याद है कि उस वक्त इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना था। कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं, 30 साल बाद भी आज भी एक मैनिपुलेट करके एक सियासी मंजरनामा बनाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अब आपने देखा सोशल मीडिया का दौर है। आज आपने उसका एक नतीजा इस्लामाबाद में उसकी एक झलक देखी होगी कि मुख्तसर तादादी में कहूँगा 500, 600, 700 खवातीन होंगी ना, लेकिन उन्होंने पूरी स्टेट को हिला के रख दिया है।
और वो उसमें आप मेन स्ट्रीम में हम भले उनको ना दिखाएं, लेकिन इसका क्या नतीजा निकल रहा है। तो ये जो है इस वक्त बड़ी उन्हें संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि इस वक्त कितनी खतरनाक गजा की सूरत हाल है। आप देख रही हैं कि ये अच्छा मुजाहिद साहब जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।